राजन, ये पूरी जो एक एक बनाई गई थी, एक इमेज बनी हुई थी, नैरेटिव बना हुआ था कि मोदी जी बड़े साफ सुथरे हैं, मोदी जी का कोई परिवार नहीं, 18 घंटे काम करते हैं। लेकिन अडानी का जो पूरा मामला है, उसमें कहीं न कहीं मोदी जी संलिप्त हैं। और ये संदेश अब जा रहा है, और राहुल गांधी ने आज बहुत करारे ढंग से कहा। उन्होंने कहा देश का पैसा कहां गया, किसका पैसा लगा और कहां से आया, ये सब जो पूरा गोरखधंधा हुआ है। इस पे मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा जी। देखिए अमरीश जी, जो इस बार जो रिपोर्ट आई है द गार्डियन और फाइनेंशियल टाइम्स में, दोनों लंदन के अखबार हैं, और इनकी जो रिपोर्ट इन्होंने कहा है कि ये रिपोर्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं गार्डियन की। इसको अगर हम इसे देखें, इस रिपोर्ट में खास बात ये है, जैसे पहले मान लीजिए हिंडनबर्ग वाली आई थी, तो हिंडनबर्ग में ऐसा कोई मामला नहीं था जिससे ये कहा जा सके कि मोदी जी इसमें इन्वॉल्व है, उस रिपोर्ट पे नहीं था ऐसा। इन रिपोर्ट्स में साफ साफ मोदी जी के बारे में दिया गया है कि मोदी जी और अडानी के संबंधों को अंडरलाइन किया गया है रिपोर्ट में, और पूरे 2 पैरे उस पर दिए गए हैं। खैर, मामला यह है कि है क्या, इशू क्या है, पहले तो यह समझने की जरूरत है, जिसे इन लोगों ने उठाया है। जो पहले आशंकाएं जताई जा रही थी कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, और हिंडनबर्ग ने एक संकेत दिए थे। इसमें क्या है कि खास तौर पे विनोद अडानी, जो इनके बड़े भाई हैं गौतम अडानी के, उनका रोल और एक चाइनीज है चैंग चुंग लिंग, जिनके नाम अपने जी, चैनल पर आज लिया। कुछ लोग लेते रहते थे, और हम्म। जिसमें मतलब कुछ लोग लेते रहते थे। और एक है नासिर अली, जी। नासिर अली, शबान अली। जी। ये दोनों विनोद अडानी के सहयोगी हैं, और इन दोनों ने एक कंपनी बनाई वर्जिन आइलैंड, मॉरिशस और यूएल में ऑफशोर कंपनियां बनाई, कई कंपनियां बनाई, और वहां जी। पर पैसा लगाया। और उस पैसे को, जो फंड्स तो बनाए गए, जिनके जरिए यहाँ के शेयर बाजार में अडानी की 4 कंपनियों में लगाया गया, और ये पैसा जो 2014 में लगा वो था $260 मिलियन, और मार्च 2017 तक $430 मिलियन हुआ। अब इनमें जो भी कंपनियां, जो एंटिटीज इन्वॉल्व है, वो सारी कंपनियां और एंटिटीज वो विनोद अडानी के या तो कर्मचारी या उनके एसोसिएट्स की कंपनियां हैं, जिसमें नासिर अली, सबान अली और ये लिंग भी शामिल हैं, और भी कुछ लोग शामिल। जैसे दुबई की एक सलाहकार कंपनी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी है, जिसने एडवाइस किया कि आप इन कंपनी, मतलब एक पूरे सलीके से सब किया गया है, उसने एडवाइस किया कि आप किन कंपनियों में पैसा लगाएं, किन फंड्स में पैसा लगाएं। और ये फंड जो है इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड, और दूसरा एक है डॉक्टर सुनीलम, म्यूट कर लीजिए जी। ठीक है। रिसर्जेंट ईएम नहीं, ठीक फंड। है। इनमें पैसा आया, जी। और इन्होंने अडानी की कंपनियों में पैसा लगाया। अब इसमें देखने में कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है, लेकिन गड़बड़ यह है कि ये पैसा विनोद अडानी का है, जो अडानी ग्रुप से संबंधित है। तो अपने यहाँ के कानूनों के हिसाब से आप जब कोई इन्वेस्टमेंट अपनी कंपनी में करते हैं या अपने शेयर बढ़ाते हैं, तो आपको डिस्क्लोज करना होता है। एक बात ये, दूसरी बात ये कि जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, उसमें 75% से ज्यादा प्रमोटर्स की इक्विटी नहीं हो सकती। अगर उससे ऊपर होती तो वो डिलिस्ट हो जाएगी। ये इनडायरेक्टली दोनों काम किए गए, ना तो डिस्क्लोज किया गया और 75% से ज्यादा इक्विटी भी बढ़ाई गई। 2 बातें। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया है, वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो टेक्निकल चीज हो गई, और इसमें एक और जी। इंपॉर्टेंट चीज है, जिसे पहले समझ लें, फिर राहुल गांधी के सवालों पर आते हैं। वो ये है कि 2014 में जो डीजी थे रेवेन्यू इंटेलिजेंस के, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के जी। जो डीजी थे, उन्होंने डीआरआई। कुछ मामला डीआरआई पकड़ा। जी। हाँ, डीआरआई के जो डीआरआई डीजी डीआरआई। थे, हाँ। उन्होंने कुछ मामला पकड़ा, और उन्होंने सेबी के चेयरमैन को जांच के लिए लिखा। चेयरमैन थे यूके सिन्हा। यूके सिन्हा को मनमोहन सिंह सरकार ने नियुक्त किया था। सरकारें नियुक्त करती हैं सेबी के चेयरमैन को, मनमोहन सिंह सरकार ने नियुक्त किया था। जब ये मामला आया, उसके कुछ महीनों के बाद सरकार बदल गई, और इस मामले को दबा दिया गया, और यूके सिन्हा को एक्सटेंशन मिल गया 3 साल का। और आज की तारीख में, जब राहुल गांधी ने भी कहा है, आज की तारीख में वो एनडीटीवी के डायरेक्टर हैं। एनडीटीवी इस समय अडानी कंट्रोल कंपनी है, और एनडीटीवी के वो नॉन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो
ये एक वो है। खैर, ये चीजें हुई। अब सेबी का रोल देखिए। सेबी ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2020 से पहले हमने कोई जांच ही नहीं की। तो एक तो, और या तो जांच हुई या नहीं हुई, पता नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं की, जबकि उनके पास ये मामला गया था। तो सुप्रीम कोर्ट में भी सेबी जो कुछ बोली, जो कुछ बताया जा रहा है वो क्या है और इस रिपोर्ट से क्या निकल के आ रहा है, इस पर भी गार्डियन की रिपोर्ट में डिस्कशन है। अब राहुल गांधी ने सवाल ये उठाया है कि सबसे बड़ा मामला ये है कि जो ये मिलियन डॉलर्स, हंड्रेड्स ऑफ मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट हुए हैं, जो आए हैं मॉरिशस और इन सब जगहों, वर्जिन आइलैंड और इन सब जगहों से होते हुए जो भारत के स्टॉक एक्सचेंज में आए, ये पैसे किसके हैं? एक बड़ा सवाल ये। एक सवाल उन्होंने उठाया कि ये लिंक कौन है, जो ये चाइनीज ये है, और इस पर उनकी आपत्ति ये थी कि चूंकि अडानी कंपनी जो है पोर्ट में, एयरपोर्ट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में और डिफेंस में भी वो है, तो एक चाइनीज नेशनल अगर इसमें पैसा लगा रहा है, उसके जरिए पैसा, तो क्या मामला क्या है? तो ये साफ होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने उठाई, G20 का यहां पर सम्मेलन होने वाला है, दुनिया के जो सबसे बड़े नेता लोग हैं, सबसे पावरफुल लोग हैं, वो आने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति, और पुतिन तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन और ढेर सारे लोग आने वाले हैं। उनके सामने यहाँ का जो उद्योग माहौल है, जिसकी हम कहते हैं बहुत ट्रांसपेरेंट है सब कुछ, तो वो ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठते हैं। तो राहुल गांधी का कहना ये था, इससे देश की इज्जत उतर रही है। मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं, देश की इज्जत उतर रही है दुनिया भर के नेताओं के सामने जब वो अपने देश में होंगे। तो इसके लिए प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो इसकी जांच की घोषणा करें। और जांच में उन्होंने कहा कि भाई एक जो है संयुक्त संसदीय समिति की जांच हो। तो अब ये चीजें उठाई हैं राहुल गांधी ने। और जो गार्डियन में जो छपा है, एफटी में जो आया है, और इन लोगों ने ये कहा है कि इस सबके सबूत हमारे पास हैं, हमने देखे हैं। और ये एक एजेंसी है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग, OCCRP, इसने ये सब जुटाया है, जिस तक गार्डियन और एफटी ने एक्सेस ली है। तो ये अब देश में क्या हुआ है, सवेरे से ये कहानी चलने लगी कि साहब वो क्या जॉर्ज सोरोस वो कर रहे हैं और ये उनके द्वारा फंडेड है, दुनिया भर की कहानी चल। सवाल ये नहीं, चाहे कोई वामपंथी हो, चाहे दक्षिणपंथी हो, भाजपाई हो, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे जो हो, समाजवादी हो, है तो भारतीय, उसे जरूर सोचना चाहिए कि भाई ये जो पूरा घालमेल है, ये क्या है? सोरोस हो चाहे कोई हो, जिसने पैसा लगाता हो, जो गार्डियन किसका अखबार है, एफटी किसका अखबार है, और ये OCCRP किसकी है, छोड़ दीजिए। सवाल ये है कि कहा है उसमें कितनी सच्चाई है। अगर वो सच्चाई है तो देश के लिए बहुत खतरनाक है। इस पर हर नागरिक को सोचना चाहिए। इसमें आप मोदी जी के समर्थक हो तब तो और ज्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि आपके लिए और खतरनाक है। आप ऐसे आदमी को समर्थन कर रहे हैं जो चीजें साफ नहीं कर रहा है।